साल तक कैसे आप जानेंगे कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। और ईश्वर इसका संकेत भी देता है। जी बिल्कुल, इस विशेष वीडियो में आपको मैं 7 संकेत के बारे में बताऊंगा जिससे आप यह आभास कर सकते हैं कि आपका आने वाला समय उत्तम और शुभकारी है। जी बिल्कुल, आइए आप इस विशेष वीडियो में जानते हैं और विशेष वीडियो को ध्यान रखिएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने परिवार और हर एक सनातनी को साझा करिए जिससे इस जानकारी के माध्यम से हर सनातनी को उसका लाभ मिल सके। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है, लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता और बुरा समय बीतने के बाद अच्छा समय जरूर आता है। आइए जानते हैं कि अच्छा वक्त आने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं और इन 7 संकेतों से हम जानेंगे कि हमारा समय अब अच्छे आने वाला है, अपना टाइम आएगा। जी बिल्कुल, आप अपने जीवन में बिल्कुल भी संकेत को महसूस कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये सब समय का चक्र होने के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा होते हुए देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो आपको इन बदलाव से पहले, बदलाव जो होगा आपके जीवन में उससे पहले ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ संकेत प्राप्त होते हैं जिससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप दुख के दिन गए हो रे भैया। जी बिल्कुल, सबसे पहला निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाना। जी बिल्कुल, आपकी आंख प्रातः मुहूर्त में अगर खुलने लगी है इसका मतलब आपके जीवन में सुख शांति आने वाली है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नियमित रूप से उठने से पहले ही आंख खुल जाती है। यदि आप यह देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है यानी कि 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको अपने जीवन में योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि जीवन में कुछ अच्छा सुंदर घटित होने वाला है। जी दूसरा संकेत, अनचाहा खुश हो जाना। कभी कभी अंदर से मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है। यह विषय भी, यह संकेत भी आपको आपके शुभ कारक के प्रतीक मन। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आप पे कुछ न कुछ अच्छे संकेत दे रहा है। इस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है। इसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन बहुत ही जल्द खुशियों के पल लाने वाला है। खुशियों का अनुभव होना आपके जीवन के दुख को खत्म करने के बराबर माना जाता है। वो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आप मन को प्रफुल्लित जरूर रखें। तीसरा, गौ माता का आगमन। इस भागती दौड़ती दुनिया में ये तो बड़ा विशिष्ट है लेकिन ध्यान देने का विषय है। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आप से भोजन के लिए गुहार करती हैं तो यह भी एक शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर में आसपास प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो यह भी शुभ संकेत है। आपके घर में शुभ संकेत और सकारात्मक ऊर्जा जल्द से जल्द आने वाली है। जी बिल्कुल, चौथा संकेत, घर में शिशुओं का होना। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, घर में अगर कोई सुख खबर आती है या कोई संतान की प्राप्ति हो या पूरा होती है तो वो भी एक लाभ माना जाता है। बताया जाता है शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चों या शिशु आपके देखकर अचानक मुस्कुरा देते हैं, आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो यह बात संकेत के रूप में ले लेनी चाहिए कि आपका समय अच्छा आने वाला है। जी बिल्कुल, पांचवा, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। जी बिल्कुल, अगर आप रात में स्वप्न देखते हैं उनमें किसी तरह के सुंदर मंत्र आपको सुनाई देते हैं तो यह भी आपके शुभ प्रतीक है। शुभ स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देता है जैसे राम राम, ये बहुत अच्छा काम है। अगर ओम की मंत्र की गूंज देती है, यह भी सकारात्मक ऊर्जा है। स्वप्न में मंत्रों, घंट, शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए आपको अपने स्वप्न पर भी ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, कर्जवान होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हैं और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल जाए तो यह भी ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा का ही संकेत है। या पैसे के लेन देन में आपके पक्ष में कोई
फैसला आता है तो यह भी आप ईश्वर का बहुत बड़ी कृपा है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का बड़ा विशेष कृपा है। इससे यह पता चलता है कि आपके जीवन की आर्थिक परेशानी समाप्त होने वाली है और जीवन में धन का आगमन होने वाला है और तेजी से होने वाला है। इसलिए ऐसे संकेतों का ज्ञान आप जरूर रखें। सातवां और अंतिम संकेत, शरीर के अंगों का फड़कना। जी बिल्कुल, शास्त्रों में इसकी अलग मान्यता है। पुरुषों का दाहिना अंग और शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आंख हो या शरीर का कोई दाहिना हिस्सा हो, अगर वो फड़कता है तो इसका शुभ प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है, यानी महिलाओं के बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताता है और पुरुषों का दाहिना अंग फड़कना शुभ अंग माना जाता है। अगर इस तरह के कुछ सातों में से किसी प्रकार का कोई संकेत अगर आपके जीवन में चल रहा है तो आपकी तकलीफ दूर होने वाली है, परेशानियां खत्म होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यह जानकारी आपको उत्तम लगी हो तो अपने हर सनातनी भाई को जरूर भेजें और उसके जीवन में भी सुखद अनुभूति आने से पहले भी उसकी तैयारी या उसका बोध उसे हो सके। इसलिए यह वीडियो जरूर से जरूर साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय मां शारदा।